फातिमा अख्तर। इलेक्शन दूर नहीं, 8 फरवरी बहुत करीब है, मगर इलेक्शन की गहमा गहमी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हम कर रहे हैं कराची में मौजूद उम्मीदवारों की जानिब से कोई भी गहमा गहमी नज़र नहीं आती। अगर आती भी है तो वो मगरिब बाद, मतलब रात जब ढलती है तो उम्मीदवार निकल आते हैं। ऐसा क्यों है, आज आवाम से जानेंगे। साथ ही साथ हम इस हलके में मौजूद हैं जहां पर सबसे बड़ा वोट बैंक MQM का है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ PS 124 न्यू कराची और इसके अतराफ़ के इलाकों की। और न्यू कराची हो तो हम बात कर लें सहूलियात की, तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन है जैसे पूरे कराची में है कि बुनियादी सहूलियात से आवाम महरूम है। साथ ही साथ हम बात कर रहे होते हैं कि क्या होगा इलेक्शन में, किसको वोट दिया जाएगा, मगर उम्मीदवार तो बात करने के लिए रेडी होते हैं और उम्मीदवारों की जानिब से ये कहा भी जाता है कि हमारे साथ आवाम है, मगर आवाम की राय बहुत मुख्तलिफ है और इस इलेक्शन में तो ज़्यादा ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है। आवाम की उम्मीदों पर कौन उतरेगा, आज सवाल करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? इलेक्शन आ रहे हैं, वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे जी, इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे। किसको डालेंगे? हमारा अपना तो प्रोग्राम जो है मुत्तहिदा का है, मुत्तहिदा का है इंशाल्लाह। ये जो PS 124 है इसमें सहूलियात का फुकदान है, हाँ, वो क्योंकि तो जाहिर है, सी बात है, मुस्तकिल ये रहा है। हमने देखा है हमेशा से ये हल्का MQM का ही रहा है, वोट बैंक भी नहीं, देखिए MQM का अभी है। मैंने वो सुबह कमाल, अभी मैं उनकी तकरीर सुन रहा था, उन्होंने इतराफ़ किया कि हमसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, तो उसका इजाला जो है हम करेंगे। अच्छा, हम भी यकीन कर लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो गलतियों की माफ़ी होती है, आप समझते हैं कि कराची की आवाम MQM को माफ़ कर देगी जो माजी में गलतियाँ की गई हैं? नहीं, देखिए गलती तो बहरहाल सबसे हो रही है। अब ये अपना PP को ले जी। लीजिए और दीगर पार्टियाँ जितनी जी। भी सियासी पार्टियाँ हैं उन सबको आप ले लीजिए, क्या वो गलतियाँ नहीं कर रहे हैं? वो भी तो गलतियाँ कर रहे हैं ना भाई, तो ठीक है, माफ़ तो करना पड़ेगा आपको। अब ये कि आगे देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। आप इसी इलाके के रहायशी हैं? जी बिल्कुल, इसी इलाके तो से। इस इलाके में क्या बुनियादी सहूलियात है जो आवाम महरूम है? देखिए सबसे बड़ी तो यहाँ सफाई का मसला है, पानी का मसला है, लाइट का तो खैर चलिए पूरी कराची में ही मसला है। जी। अब वो गैस की एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। वो गैस के लिए उन्होंने कहा कि 220-22 रुपये का वो आता था बिल, आज जो है वो 730 रुपये का बिल कर दिया। तो ये इस तरह की तो मसाइल पूरे पाकिस्तान में ही चल रहा है, मेरा ख्याल है लाहौर में भी ऐसा ही है। ये सब तो हो रहा है यहाँ, इसलिए कि यहाँ कोई इस्तेहकाम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, जो क्या मैं कहूँ जी। यहाँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं सर? आप माशाल्लाह से आपकी गहरी नज़र है और आप फरमा भी रहे हैं कि माफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कोई और हल या ऑप्शन नहीं है और कोई हल नहीं है ना हमारे तो पास। आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद क्या कोई होप जो कराची वाले कर रहे हैं वो कोई चेंजेस होंगे, कोई तब्दीली होगी? देखिए कबलस वक्त है, हाँ। ये सब कुछ कहना तो कबलस वक्त है, आने वाला वक्त बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, इलेक्शन करीब है, क्या कहेंगे? वोट देंगे? वोट के बाद लाजमी देंगे जब इलेक्शन हो। इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे किसी को भी। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है, आवाम कहती है इलेक्शन होंगे, मगर कुछ आवाम नहीं सर, अब तो पूरी तैयारियां मुकम्मल है, तैयारी तो अब रात को 8 खत्म हो फरवरी का जाती है। इंतजार है, तो 7 वोट फरवरी देंगे को तो भी किसको देंगे? सर वोट तो इंसान की अपनी मर्जी के ऊपर है, चाहे कैसे ये कास्ट के ऊपर बात आती है तो हम पतंग को वोट देंगे, सीधी बात। पतंग को जी, वोट जी। देंगे। तो क्या इस बार इलेक्शन में आप कुछ तब्दीली देख रहे हैं कुछ कि भी नहीं इलेक्शन के सर, बाद कोई तब्दीली होगी? कोई तब्दीली नहीं है, जैसे है जिनको लाया गया वही लोग आएंगे, सिलेक्टेड है सारी बातें। सिलेक्टेड है, आवाम का सब वोट मतलब जाया होगा? आवाम का वोट जाए, आवाम को पीस कर रख दिया, आवाम का कोई मामला नहीं है, आवाम को जितना पीस जाए कम है। आवाम के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है ना, हमारे अपने लोग नहीं बोलते, हम उनके ऊपर काम के लिए जाते तो उस वक्त काम नहीं करते। अब जैसे इलेक्शन का टाइम आ गया, सही है, अब हम जाएंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। अभी इलेक्शन ख़त्म हो जाए, अभी वो MN MP बन जाए, उसके बाद उनके बाद जा तो वो आपको पहचानते भी नहीं जी। ये कुफ्र का लाजिम हो जाएगी, फिर वो हमारे को पहचानते नहीं हम कौन थे। जब इलेक्शन नहीं थे, जब करीब थे तो हमारे वोट के लिए 10 दफ़ा हमारे घरों के चक्कर लगाते थे, हमारी दुकानों के चक्कर लगाते थे। सर मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो हल्का है PS 124, इस हल्के में बुनियादी सहूलियात कौन सी हैं जो नहीं मिल रही है? मैडम अब ये एक दुकान है ना जी, यहाँ से लेके यहाँ अभी आप एक कनेक्शन पानी का मार के मुझे दिखा दें जी। अभी 10 आ जाएंगे, क्योंकि मैं तहरीक लब्बैक वाला हूँ, मैं सुन्नी तहरीक वाला हूँ, मैं MQM वाला हूँ, उसके लिए 10-10 हज़ार रुपये की गड्डी आप अलहदा रख लें। अच्छा। उसके बगैर कोई कुछ भी नहीं होगा। आप जब तक पैसा नहीं देंगे कोई काम नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें जी। आप सफाई के लिए चले जाएँ, किसी भी UC चेयरमैन के पास चले जाएँ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता।
ठीक है, तो जू का तू ही रहेगा क्यों इलेक्शन तो के वैसे के वैसे रहेगा, जैसा अल्लाह कोई काम गरम कर दे तो बेहतर है, वरना इनके ऊपर ट्रेस करना मुश्किल काम है। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही बात कि ज़्यादातर आवाम, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों में हम जा रहे हैं, कराची बहुत बड़ा शहर है, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, इसके हलके बहुत ज़्यादा हैं, उन हलकों में आवाम कह रही है कि उम्मीद तो है मगर वो सिर्फ अल्लाह से वोट देंगे, और वोट देने के बाद देखना यह है कि कुछ ना कुछ कराची में तब्दीली आएगी, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। आज हम PS 124 में मौजूद हैं, और ये न्यू कराची और इससे मुल्हिका इलाके नागन और बफर जोन के इलाके हैं, और यहाँ पर सहूलियात का जो बुनियादी सहूलियात है उसका फुकदान है। आवाम में निकले हैं, आवाम से बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ चलिए। क्या कहेंगे सर, पूरे कराची में सहूलियात नापैद हैं, जो बुनियादी सहूलियात है, पानी है, बिजली है, गैस है, कचरे का निज़ाम है, सेवरेज है, सब तबाही का शिकार है। 8 फरवरी के बाद ये महरूमिया, ये सहूलियात आवाम को मिलेंगी, महरूमिया ख़त्म होंगी कराची के आवाम को? जरूर इंशाल्लाह होगी इलेक्शन के बाद। किसको वोट देते हैं सर? वोट तो हमारा पंजाब में है। पंजाब में अभी तो जाएंगे नहीं किसी को देने। क्यों नहीं दें? जो कुछ भी सहूलियत नहीं हो रही, दिन ब दिन महंगाई है, और कोई हालात ऐसे चल रहे हैं जो शाम को जो 200-400 रुपये कमा के जाते हैं वो वही ख़त्म हो जाते हैं, कोई चीज़ का फायदा आप नहीं। क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद ऐसा क्या हो आवाम के लिए कोई किया जाए? कोई अच्छा अल्लाह ताला कोई हुक्मरान अच्छा ले आएगा, कोई जी, जो वो आवाम की सोचेगा। क्या चीज़ होनी चाहिए आवाम के लिए? आवाम के लिए यही सस्ता चीज़ें होनी चाहिए, सब्जी है, फ्रूट है, तेल है, महंगाई आटा खत्म है। होनी चाहिए। महंगाई खत्म होनी चाहिए। हर गरीबों को और क्या चाहिए? यही खाना पीना चाहिए हमारा, और कुछ भी नहीं चाहिए। और कुछ भी नहीं चाहिए? नहीं, और कुछ भी नहीं, खाना पीना बाद यही चीज़ें सस्ती करें तो बाद ये उस बात पे अल्लाह भी राज़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम समझती है कि महंगाई को ख़त्म होना चाहिए, जो बुनियादी सहूलियात की महरूमी है, ना होना इन हुकूक़ का आवाम के लिए जो होता है, और जो आवाम हक़ रखती है कि वो मुतालबा करे, आवाम के लिए हुक्मरान या जो भी गवर्नमेंट है सरकारी सतह पर वो तमाम तर हुकूक़ मिलने चाहिए, मगर वो हम देख रहे हैं कि सदियां गुजर गई इस पाकिस्तान बनने के बाद, मगर कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, हम आवाम में निकले हैं, बात कर रहे हैं, और किसको वोट देंगे वो भी बात कर रहे हैं। क्या कहेंगी, इलेक्शन आ रहे हैं, 8 फरवरी को हो रहे हैं, किसको वोट देती हैं, क्या उम्मीदें वापस किसको वोट दें भाई? अब किसको दें वोट? किसको दें आप बता दें, उसी को वोट देंगे, कोई मसला नहीं है। वोट हम किसी को देना पसंद ही नहीं करेंगे, अब कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं। महंगाई वही अपनी जगह है, महंगाई में कोई कम नहीं कर रहे हैं। गोश्त लें जब महंगा है, सब्जी लें जब महंगा है, हर चीज़ महंगी है। कम करवा दें तो मानते फिर देंगे वोट। अच्छा, आप समझती हैं कि इस जो बुरा वक्त चल रहा है पाकिस्तान पर, महंगाई को ख़त्म होनी चाहिए? जाहिर बात है, आप लोग ने महंगाई को इतना करा हुआ है, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं कर रही ना। गवर्नमेंट वोट लेने के लिए क्या फ़ायदा है आने का? कोई फ़ायदा नहीं आने का। कोई भी ऐसी सियासी पार्टी जो आप समझती हैं कि आवाम के लिए सुनेगी, आवाम के लिए कुछ करेगी? कोई पार्टी ऐसी नहीं है के साथ, कोई पार्टी नहीं है। किसी पार्टी को ही ना दे वोट तो अच्छी बात है। आवाम खुद पार्टी है, अब आवाम खुद पार्टी है। क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? किसको वोट देती हैं? किसको वोट देंगे अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वोट किसको देंगे। सभी चोर हैं, सब चोर हैं, सारे ही चोर हैं। किसी को भी वोट देंगे, महंगाई इतनी है, ये बंदा क्या कमाने के लिए जाएगा या अपने वोट देने के चक्कर में पड़ेगा या अपने बच्चों के लिए कमाएगा? कहाँ जाएगा? हम तो बहुत परेशान हैं इस महंगाई से। गोश्त लेने जाओ वो महंगा, मुर्गी लेने जाओ वो उससे महंगा, और अंडे लेने जाओ तो अंडे बच्चे सारे सब महंगे। तो क्या समझती हैं कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो महंगाई को ख़त्म कर सकती है, आवाम के लिए सोच सकती जो है? आएगी वो सब ये दावे तो करके आएगी कि हम महंगाई कम करेंगे, मगर उससे ज़्यादा कर देंगे। बिजली के बिल दे रहे कि बिजली आने ही नहीं, गैस आने नहीं, बिल बराबर इतने बढ़ के आ रहे हैं। तो वोट किसी को नहीं देंगी? वोट तो इस दफ़ा किसी को भी सोचा कि देने का प्रोग्राम ही नहीं है। किसको देंगे? अब अल्लाह पे तवक्कल करके बैठे हुए हैं कि अल्लाह ही कोई रास्ता निकालेगा तो निकलेगा, वरना तो ये बंदे तो हमें खा पी जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या कहेंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट देते हैं, किससे उम्मीदें वाबस्ता है? जहाँ मौजूद है कौम को शऊर दिया, वोट बैंक MQM का है या अब नहीं है? अब नहीं है? अब नहीं है। जब शऊर था, अच्छा। जब अब शऊर दे दिया, जिसने शऊर दिया है कैदी नंबर 804 सबसे बेस्ट आदमी, जिसने पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया, पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया, जिसमें अदलिया सबसे पहले, जो अभी आपने देखा काजी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, आपके सामने की बात है। दुनिया के साथ उसूल और ज़ाब्ता जिस मुल्क में आदत नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क में। इस मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क करेंगे ये लोग।
बस यही मसला है। हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। पीएस हल्का 124 और जिस तरह से अब आवाम की गुफ्तगू सुन रहे हैं, आवाम कहती है कि इतनी महंगाई है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, वोट देना ना देना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी ये बात हो चुकी है कि किसको जितवाना है और किसको हराना है। खैर बहरहाल ये बात 8 फरवरी को पता चलेगी। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद हम आवाम से भी बात करेंगे और उम्मीदवारों से भी बात करेंगे कि वो उनका जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें बुनियादी सहूलियात के साथ साथ कौन कौन से मंशूर है जो इक़्तिदार में आके करेंगे। तो मेरे साथ रहिए। हम मौजूद हैं पीएस 124 और जहां पर ये माना जाता है कि ये वोट बैंक एमक्यूएम का है, मगर अब सिचुएशन कराची भर की मुख्तलिफ नज़र आती है, क्योंकि आवाम की उम्मीदें एमक्यूएम से जो वाबस्ता थी, मगर जो माजी में हुआ, कुछ पिछले 5 सालों में हुआ, 22 अगस्त के बाद जो हुआ, उसके बाद सिचुएशन मुख्तलिफ नज़र आती है, मगर फिर भी आवाम चाहती है कि एमक्यूएम उनके लिए कुछ करे। मगर साथ ही साथ ये बात यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, स्पेशली जमात इस्लामी, टफ़ टाइम दे सकती है एमक्यूएम को या दीगर जमातों को। हम बात कर रहे हैं, आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी जमात है जिसको जीत कर इख्तिदार में जाना चाहिए? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सारे ऐसे ही हैं। कोई सब अपने मफाद के लिए काम करते हैं। तो कोई भी ऐसी कोई पार्टी ही नहीं रही पाकिस्तान में कि जिसको कोई पार्टी आवाम नहीं वोट दे? नहीं, अब हम इसलिए देते नहीं है वोट। आप नहीं देंगे वोट? नहीं भाई, अगर कोई पार्टी नहीं नज़र में नहीं आई तो हम कैसे देंगे वोट? पार्टी जो सही हो, जैसे अच्छी हो पार्टी हो, चलो जे भी दे। हमारे दौर में इतने लोग गए, लेकिन ऐसा है अब तो बिल्कुल वो सब ही ख़त्म हो गया। सब अपने मतलब मफाद में मफाद है, मगर अब आवाम के लिए मफाद में कोई बात नहीं करता। आवाम के लिए कोई भी मफाद में नहीं, अपने मफाद में सारे, अपने मफाद में। तो अब 8 फरवरी को फिर छुट्टी मनाएंगे, घर पे रहेंगे? और क्या करेंगे? सही है। हम आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम समझती है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मफाद परस्त हो गए ये सियासतदान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? 8 फरवरी को क्या वोट डालेंगे? हाँ डालेंगे इंशाल्लाह। किसको देते हैं वोट? वोट किसको देते हैं? चले नहीं बताइए, ये बताइए कि उम्मीदें किससे वाबस्ता हैं? अल्लाह से। अल्लाह से। अच्छा, ये बात हम हर हलके में जा रहे हैं, हर हलकों में हम ये सुन रहे हैं कि उम्मीद तो अल्लाह से वाबस्ता है, मगर क्यों इतनी महरूमियाँ हो गई हैं कराची वालों में, जो वो समझते हैं कि उम्मीदें, अब जो बात करते हैं उम्मीदवार जिस भी पार्टी के, वो सिर्फ जमा खर्च है और कुछ भी नहीं है, ज़बानी जमा खर्च है वो। देखिए पूरा पाकिस्तान इस टाइम जो है ना नाउमीदी हो चुका है। ठीक है, महंगाई, बेरोज़गारी, आप देखें पूरा बाजार है, सन्नाटा है, यहाँ कोई कारोबार नहीं है। ठीक है, लोगों से पूछेंगे वो किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं जी। ठीक है, और कोई पूछने वाला नहीं है। वही कराची का जो है ना आज से 15, 20, 25 साल पहले जो काम हुआ है, उसके बाद से कोई काम नहीं है। तो कौन सी पार्टी है जो कराची वालों के लिए सोचे या सोचेगी? इसका तो कुछ नहीं कह सकते कौन सी पार्टी है। पीटीआई आई, उसने भी कुछ नहीं किया। हाँ। किसके 25-20 एमएनए बने, एमपीए बने 40-50, किसी ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अब एमक्यूएम से भी कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है? एमक्यूएम से अल्लाह करे कि अच्छा काम करें तो उम्मीदें वाबस्ता उससे। ठीक है, तो आप वो खुद सुन रहे हैं कि उम्मीदें तो अल्लाह से ही वाबस्ता है और बेशक होनी चाहिए, मगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बात कर रही होती है उस पर कोई ऐसी बात मुस्बत नहीं है जो आवाम के दिलों में लगे। हम मार्केट में मौजूद है पीएस 124, जो कि सूबाई असम्बली की नशिस्त है, और यहाँ से बड़े बड़े नाम, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो या पीटीआई हो या दीगर जमातें हो, उनके उम्मीदवार खड़े हैं, आगे भी चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, कराची के हालात इतना तबाह बर्बाद हो चुके हैं कि अब आवाम की उम्मीदें भी ख़त्म हो चुकी हैं पॉलिटिकल पार्टी से। तो क्या समझते हैं, कोई चेंजेस, कोई तब्दीली कुछ होगा कराची में 8 फरवरी के बाद? तब्दीली तो पहले भी कोशिश की थी हमने कि आ जाए, मगर नहीं आई। और जहाँ तक बात इलेक्शन की है, उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाए ताकि जो हम जैसा तबका है, कारोबारी तबका है, वो एक जगह स्टेबल हो जाए। अभी आपको पता है निगरान हुकूमत है और कारोबार का कुछ नहीं पता, फ्यूल का कुछ नहीं पता, महंगाई का आपको पता है का कोई आलम नहीं है।
तो इस वजह से इलेक्शन हो जाए और कोशिश यही है कि हम वोट देंगे। किसको वोट- देंगे वोट? वोट है सीधा MQM को। एमक्यूएम को। अच्छा, अभी जो एमक्यूएम के हालात माजी में रहे हैं, पिछले 5 साल की अगर हम बात कर लें, तो कुछ धड़े बने, फिर धड़े जुड़ गए, फिर इख्तलाफात, अब जाके वो एक पेज पर नज़र आ रही है। तो क्या ये एक पेज पर होना एमक्यूएम का वोट बैंक कराची का एमक्यूएम को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहन इंशाल्लाह MQM का वोट बैंक पहले भी था, बीच में सही है, सब अलग हो गए, अब दोबारा मिले हैं, देर आए मगर दुरुस्त आए। मगर सबको मैं एक ही बात कहूँगा कि वोट लाजमी दे अपना, वोट लाजमी दे। ये आपका कीमती वोट है और अपने वोट को ज़ाया ना करें। ठीक है, अवाम की ताकत बहुत ज़रूरी है और ये अवाम की ताकत ही वोट है। अवाम ही लेके आती है सब। ठीक है, क्या कहेंगे भाई, वोट डालते हैं? जी बिल्कुल। किसको देंगे? एमक्यूएम को। एमक्यूएम को। क्या उम्मीदें वाबस्ता है एमक्यूएम से? इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी बहुत ज़्यादा। जो धड़े एक हुए हैं, जी, फिर जी। आप मिलकर एक प्लेटफॉर्म पतंग के निशान से लड़ेंगे इलेक्शन। तो क्या आप समझते हैं कि उम्मीदवार जो खड़े किए हैं वो सही खड़े हाँ किए हैं? बिल्कुल सही खड़ी कर रहे हैं। एमक्यूएम ही इंशाल्लाह जीतेगी और जो है फिर से खुशहाली आएगी। तो कराची में खुशहाली बिल्कुल आएगी। खुशहाली आएगी। ठीक है, बहुत कारोबार फिर से चलेगा इंशाल्लाह। कारोबार फिर से चलेगा, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जराइम की जो शरह बढ़ गई है, वो स्नैचिंग भी बढ़ कम गई हो गए है। इंशाल्लाह। ये जब आए तो उसमें ये कराची का snatching बिगाड़ से- बहुत है। रोडों पे ज़्यादा। जाएं, सड़कों पे जाएं, मोहल्लों में जाएं, गलियों में जाएं, कचरा टूट फूट का शिकार, गटर बह रहा है। आप सड़कें देख सकती हैं कि जी। क्या हाल हो रहा है, आपको खुद अंदाजा है हाँ। इस बात का। ये जब थे तो उसमें आप हालात देख लेते, बिल्कुल साफ सुथरा था, बिल्कुल और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ भी था कि बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ भी था। ठीक बहुत है, ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं, वोट डालेंगे? लग रहा है। मुश्किल लग रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? कुछ सियासी पार्टियाँ ऐसी हैं जो कि वो चाह रही हैं, कुछ नहीं चाह रही हैं। मगर अब तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है आप कुछ भी कर लें, दो ही वोट आदमी है यहाँ बस इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर, बस उन्हीं का जोर है और किसी का जोर तो नहीं। क्या किसको वोट देंगे? वोट तो देखेंगे जब मौका लगेगा। तो क्या कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे आप समझते वैसे हैं? अगर देखा जाए ना, जमात इस्लामी कराची के लिए बेहतरीन है। हाँ, कराची की बात करें तो कराची के लिए क्या ऑप्शन बेहतर है? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? आप क्या हर समझते हैं कि चीज़ से अगर वो मतलब जीतती है तो ये क्या करना चाहिए हर उसको? हर चीज़ से ये वाबस्ता है, इसलिए कि हमने उसको आजमाया हुआ है ना। कराची के अंदर जो भी तरक्याती काम ज़्यादातर वो हुए हैं। क्या बुनियादी सहूलियात नहीं बस है? सहूलियात फुकदान ये है, ना, कराची सहूलियात वाले ये है ना बहुत परेशान कि है। नाम महाजिर का लगा के महाजिरों को तो कोई फैसिलिटी नहीं है ना, हाँ, कोई भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। बाकी वही आदमी अपना कमाए और अपना खाए वाली बात है। तो मतलब वोट नहीं देंगे फिर आप? दे देंगे वोट भी किसी न किसी अरे को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की और आवाम की ज़बानी आप सुन रहे हैं। क्या कहेंगे भाई, वोट डालते हैं? वोट डालते हैं हम। किसको देंगे? बस देखेंगे अभी किसको देना चाहिए, आप बता दें किसको दें। सभी एक जैसे ही हुए हैं इस टाइम पे। अच्छा, जी नहीं, हम क्यों बताएं, आपका काम है वोट डालना, ज़रूरी है वोट डालना। तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो काम करेगी कराची के लिए? जी, वैसे तो देखा जाए तो बेसिकली पीपल्स पार्टी बेहतर है। 15 साल इक़्तिदार में रही है पीपल्स पार्टी और जी, कराची जी। का ये हाल है, तो करेगी पीपल्स पार्टी के काम? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है। बाकी अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। ठीक है, जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। मार्केट है, दुकानदारों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ताजिर हैं छोटे छोटे और या बड़े बड़े जो भी। क्या कहेंगे, 8 फरवरी को वोट किसका है? 8 फरवरी को वोट जो है ना, वैसे PTI गई। अच्छा, क्यों? बस उसी पे भरोसा है। भरोसा है। हाँ। तो क्या पिछले इक़्तिदार में जो PTI रही है उसमें काम किया गया कराची वालों के लिए? काम करने नहीं दिया। अच्छा, आप समझते काम नहीं करने के लिए? मतलब कुछ काम करने नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया उनको काम करने का। क्या सहूलियात, क्या काम, क्या मसाइल का हल होना चाहिए कराची वालों के लिए अब? कराची वालों के लिए मसाइल का हल बस यही होना चाहिए कि जायज़ जो है ना, बिल्कुल जायज़ लोगों की जो थिंकिंग है 90% बल्कि 90 से भी मैं कहता हूँ अबव भी होगी इंशाल्लाह PTI के ऊपर। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि मसाइल कौन से हल होने चाहिए? मसाइल बस यही है, आप खुद देखें, कल भी यहाँ पर लाइट नहीं थी और आज भी यहाँ पर लाइट नहीं है, और झाड़ू तक के पैसे हम यहाँ पर खुद देते हैं। अच्छा हाँ, तो झाड़ू भी जो जलती है तो उसका स्वीपर भी हमसे पैसे लेता है, जी, रेगुलर आके पैसे लेता है। अब वो वाली बात है, बिलों में हर चीज़ के टैक्सेस वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन बस क्या करें, कारोबार भी नहीं है इसी वजह से। तो आप समझते हैं कि महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, इदारे महंगाई तो अपने आप- काम करें? अब वही वाली बात है, महंगाई बंदा अपने घर को जो है ना वही कवर कर ले, बहुत बड़ी बात है। घर का राशन लेने लेके तो कम से कम वही वाली बात है, सिर्फ 2 मियाँ बीवी के पर डे का खर्चा 2.5 से 3 हज़ार रुपये है राशन के ऊपर, सिर्फ 2 मियाँ बीवी का। तो कहाँ से, किराएदार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, किराएदार तबका तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसकी तो बात ही नहीं करो, ठीक वो है, तो बर्बाद हो गया। और फिर भी लोगों को ख्याल नहीं है, इतनी परेशानी पे हैं हम लोग, इतने मतलब ये कि
मामलात वो हुए हैं, मुल्क का कर्जा चढ़ा हुआ है, फिर भी लोग इलेक्शन के लिए इतने आगे बढ़ते हैं, पता नहीं क्या सोना देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किसको वोट देंगे सर 8 फरवरी को? 8 फरवरी को पीटीआई को। पीटीआई को। क्यों पीटीआई को? उनको मौका नहीं मिला ना, थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहे थे। अच्छा, बाकी तो सबने मौके अब ले क्या लिए। बेहतरी हो कि आवाम के लिए सोचा जाए, आवाम के लिए तो कुछ कुछ किया भी जाए? कोई भी नहीं सोच रहा ना। आवाम के लिए तो हम तुम ही सोच रहे हैं, बस आपस में बातें करके, बाकी तो कोई भी नहीं सोच रहा है। कोई मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं ना, जिसका जो दिल चाह रहा है जैसे बेच रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बेहतरी जब आएगी ना, ऊपर से सेटिंग होगी, हमारे बोलने से थोड़ी कुछ होगा। आवाम तो सोच रही है बेहतरी हो जाए, बेहतर हो जाए, कुछ भी नहीं हो जब तक हुक्मरान नहीं चाहेंगे। चेक एंड बैलेंस नहीं हो, कोई चीज़ कितनी क्यों बेच रहा है, सस्ती बेच रहा है क्यों बेच रहा है, महंगी बेच रहा है क्यों बेच रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो बेच रहा है। तो आप समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद आपकी फेवरेट पार्टी हो या जो भी इख्तियार में आए, बेहतर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बेहतरी हो ही नहीं? बेहतरी नहीं नजर आ रही कि भले कोई भी पार्टी आ जाए, भले कोई भी आए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बेहतरी तरफ तो कैसे आदमी सोचे। तो क्या समझते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुक्मरानों को जब वो इख्तियार में जाएं जीत कर आऊँ के वोटों से, तो पहली चीज़ आवाम के लिए ये किया जाए? भाई अभी जैसे पेट्रोल पे रेट गिरे, किसी चीज़ पे रेट तो नहीं थे। महंगाई तो मेन चीज़ है, मेन चीज़ महंगाई। अब तो हुकूमत इस पर कंट्रोल नहीं करके देगी ना आवाम को, कुछ भी बेहतर नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वोट डालती हैं? जी हाँ। किसको डालेंगी? किसको डालूंगी, देखते हैं किसको अभी डालते हैं। सोचा नहीं। हाँ। ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए आप समझती हैं कि 8 फरवरी के बाद कुछ ना कुछ आवाम के लिए सोचा जाए? आवाम के लिए हुकूमत सोचे ना, सारी फैसिलिटीज़ दें जो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। आपने माजी में कई इलेक्शन देखे, वोट डाला, ये इलेक्शन मुख्तलिफ नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत ही मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, 100% मुख्तलिफ है। क्योंकि नाजायज़ हो रहा है, जिसका हक है उसको नहीं दिया जा रहा है, जिसका निशान है उसको नहीं दिया जा रहा, तो ये मनमानी की जा रही है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और जिनका जो हक बनता है उनको दिया जाए। और वोटरों को मेरी दरख्वास्त है कि सोच समझ कर वोट उनको दिया जाए, ताकि आपकी खिदमत की जाए, पाकिस्तान के वफाद में वो लोग आने चाहिए। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि हम हल्के में मौजूद हैं, PS 124, और गहमा गहमी कहीं भी नज़र नहीं आ रही है इलेक्शन की। बहरहाल इलेक्शन बहुत करीब है, आप देखना है ये कि 8 फरवरी को क्या होगा। मगर हम उम्मीदवारों से भी बात करेंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या MQM के हों, बात करेंगे और जानेंगे कि वो आवाम के लिए क्या सोच रहे हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो इख्तियार में क्या करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं PS 124 में और इस वक्त मेरे साथ उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी की जानिब से PS 124 के मोहम्मद अहमद साहब। उनसे बात करते हैं। और ब्रेक से पहले आपने देखा कि आवाम से हम गुफ्तगू करते हुए आए हैं और मसाइल और मुश्किलात जो आवाम बयान कर रहे थे अपनी ज़बानी, वो भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहेंगे, ये इलेक्शन मुख्तलिफ है पिछले इलेक्शन से जो माजी में हुए, और क्यों मुख्तलिफ हैं? क्योंकि जो गहमा गहमी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से हम देखते थे हमेशा, ताकि तांता आवाम का बंदा रहता था उम्मीदवारों के दरमियान, पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे, तराने वगैरह सब होते थे, मगर इस बार मुख्तलिफ है। आप समझते हैं कि हाँ वाकई ऐसा है? ऐसा तो है कि अभी तक वो गहमा गहमी उस उरूज पर नहीं है जो कि माजी में कहीं देखी गई है। लेकिन एक उसकी एक वजह भी है, बहरहाल ये कि अभी तक बाज़ हालात में गैर यकीनी कैफियत भी है। फिर एक कुछ एक जो पाकिस्तान की सियासी जमात है उसके हवाले से उसका मुस्तकबिल क्या है क्या नहीं है, सरकारी फैसलों के मुताबिक एक कन्फ्यूजन पाई जाती है। तो इस वजह से वो उस तरह पूरी सरगर्मियाँ उरूज पर नहीं है। और उसी वजह से ये बात भी आप देखिए कि सेनेट में भी एक से ज़ायद मरतबा करारदादें आई हैं कि इन इंतखाबात को मुलतवी किए जाएँ, मौखर किए जाएँ। इस वजह से एक बेयकीनी की कैफियत है। मगर सर इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है ना कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, जो फ़हरिस्तें तैयार होनी थी उम्मीदवारों की वो भी तैयार कर दी गई है, जो मुस्तरद और वो तमाम प्रोसेस भी हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं, जमात इस्लामी कराची में तैयार है 8 फरवरी के इलेक्शन में? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पूरी तरह तैयार है और अपना पूरा काम कर रही है। वोटर से रब्ते कर रही हैं, हमारे जो तशहीरी काम है वो कर रही हैं, और उसके अलावा जो भी हमें अपनी इलेक्शन डे के लिए तैयारियां करनी हैं उसमें हम बिल्कुल सरगर्म हैं। ठीक है। तो जमात इस्लामी तो हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है,
लेकिन अब दूसरी जमातों की अपनी अपनी कैफियत हैं जी। इसमें ये भी है कि बाज़ जमातों में तो टिकटों की तकसीम और उम्मीदवारों के भी फैसले अभी पूरी तरह हो नहीं रहे हैं और उसमें इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ लोगों के तकाज़े मुख्तलिफ हैं, इसलिए उनके वो यकसुई अभी उनमें आई नहीं है। और वो आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? MQM की या दीगर जमात? नहीं, ऑल ओवर सारी MQM में तो भी है जी। और मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग नून में भी है जी। ये मसाइल तो, और हमारी इत्तला के मुताबिक तो दीगर जमातों में भी है। ये फूट का शिकार ही है पार्टी के कारकुनान। इस बात का कि अभी तक बेयकीनी, मतलब वो अपने फैसले नहीं कर पा रहे हैं बर वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तो एक पूरे प्रोसेस के साथ चलती है और वो इंतखाबात का ऐलान होने से पहले जी। जब ये बात आ जाती है कि इंतखाबात हो रहे हैं तो फिर हम जमात इस्लामी का प्रोसेस शुरू हो जाता है जी। नीचे से लेकर ऊपर तक एक राय बनाते हैं जी। और उसके मुताबिक अपने उम्मीदवारान की नामजदगी करती है। ठीक है। दीगर जमातों के मुकाबले में तो आपको पता है वहाँ तो मनमानी चीज़ें चलती है जी। एक ख़ास बात ये बता दूँ जी। कि जमात इस्लामी में ऐसा नहीं है कि उम्मीदवारों से कोई पैसा लिया जाए। अच्छा। कि ना हमारा आम आदमी ये चाहता है कि वो तो फंडिंग करता है, ऐसा नहीं कि मैं खुद, हम एक बतौर एक आम कारकुन के तौर पर हम अपनी जो भी माहाना फंडिंग का सिस्टम है वो तो करते हैं जी। लेकिन इंतखाबात के हवाले से कोई तकाजा खुसूसी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। और बल्कि जितने भी अखराजात हैं यानी नॉमिनेशन फ़ीस के जो अखराजात हैं वो भी जमात इस्लामी ही अदा करती है। ठीक है। अच्छा अहमद साहब ये बताइएगा कि जो PS 124 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के अब उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी, तो एक तो मसाइल पूरे कराची में तो है, क्योंकि मसाइल की बात ना हो कराची में और कराची के लिए, कराची के अवाम के लिए इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान तो गलत होगा अवाम के साथ भी। तो आप क्या समझते हैं PS 124 जो हल्का बड़ा हल्का है यहाँ के का वोट बैंक MQM का है, आप भी जानते हैं, तो इस तरह से जमात इस्लामी अवाम के दरमियान क्या मैसेज दे रही है कि अब उनको वोट दिया जाए? देखिए मैं बीवी बात यह है कि सच बात है कि न्यू कराची में मैं 50 साल से ज़ायद से यहाँ रिहाइश है मेरी, और 50 साल से कम से कम ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हद ये है कि तामीर की बात तो दूसरी है जी। कोई प्रोजेक्ट की बात तो दूसरी है, ये मेंटेनेंस का काम भी नहीं हुआ। सीवरेज की मेंटेनेंस है, पानी की मेंटेनेंस है, बिजली की मेंटेनेंस है, कोई काम नहीं हुआ। और बल्कि मैं आपको बताऊं हमारी बदकिस्मती तो ये भी है कि जब MQM बनी थी तो उस ज़माने में उन्होंने PMTs को फायर करके ख़त्म कर दिया। सेवरेज में उन्होंने सीमेंट की भरी हुई बोरियां, ये MQM के लिए आप बात जी जी बिल्कुल बिल्कुल नाम लेकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अभी लेटेस्ट एक सेक्टर में पानी नहीं आ रहा था, उनकी शिकायत आई, चूँकि हमारे बल्दियाती निज़ाम में इस वक्त इस न्यू कराची टाउन के अंदर जमात इस्लामी है और हमारा चेयरमैन टाउन भी जमात इस्लामी का है, तो इसलिए हम उसकी निगरानी भी करते हैं, कामकाज भी करते हैं। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं हमारे इन मुंतखब साथियों के साथ हम हाथ बटाते हैं, काम करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कंप्लेंट आएगी जी मेरे बाकी सब जगह पानी आ रहा है मेरे महल्ले में, लेकिन मेरे वहाँ पानी नहीं आ, हमारी लाइन में पानी नहीं आ रहा है। हमने उसको जब तहकीक की, तफ्तीश की, कुछ चेक किया तो अंदर सीमेंट की जो मसाला है जो होता है ना ये तामीर का, वो उसमें भरा हुआ है और उसको हमने खोलने की कोशिश हमने की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम। तो आप समझते हैं कि न्यू कराची में जितना भी काम हुआ या नहीं हुआ वो MQM ने नहीं करवाया, और जो करवाया है वो किसी और ने करवाया है काम के हवाले से। तरक्याती काम, गलियों की बात कर लें, सीवरेज का निज़ाम है, पानी ना आना, लोगों के मसाइल है, फिर कचरा का एक बड़ा इशू है हमारे शहर में। तो आप समझते हैं कि MQM ने कोई काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं किया कभी, कोई सिवाय इसके, देखिए मैं आपको बताऊं, सिवाय इसके हड़तालें, मारना लोगों को, और वो जो है ना स्कूलों में और सब जगह जो सरकारी स्कूल है उसमें वो जो एक बनाते थे ना, गड्ढा बनाते थे जिसको क्या भला कहते हैं, तो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है,
कि वहाँ पर उनको बाकायदा ज़दोकोब करते थे, उनको कैद रखते थे, उनके साथ ही सेक्टर्स में अपने ऑफिस। मुख्तलिफ ठीक है, तो मगर आप ये कह रहे हैं कि जो काम हुआ वो नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में हुआ, मगर जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर बने, नाज़िम बने, तो उनके दौर में कोई काम नहीं हुआ। मगर कराची वाले तो कहते हैं, अवाम कहती है, चाहे वो किसी का भी चाहे वो किसी भी पार्टी को लाइक करते हैं, मगर कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया। तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने काम नहीं किया क्योंकि नेमतुल्लाह खान साहब के बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब आए थे। देखिए जी, नहीं, मैं ये बात कहता हूँ, मैं सिटी काउंसिल का औसत मेंबर था खान साहब के ज़माने में। बिलाशुबा ये बात तो अपनी जगह है कि नेमतुल्लाह खान ने, हर कोई हमारा मुखालिफ भी इस बात को तस्लीम करता है कि नेमतुल्लाह खान ने रात दिन मेहनत की है और मैं उनके साथ मुसलसल लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन देखिए जो प्लानिंग की थी, K3 नेमतुल्लाह खान ने स्टार्ट करवाया यहाँ, वो पानी का जो एक्सटेंशन की, फिर उसके बाद K4 की बुनियाद रख दी गई आखिरी साल में। आज 19-20 साल हो गए, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। अगर फर्ज करें, मैं यूँ कहता हूँ कि हम, मगर हुकूमत तो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही, तो आप सारा इल्ज़ाम MQM पे लगा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के सर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। इसका मतलब है आपका कंपटीशन MQM मानते हैं इस हल्के से? ऐसा नहीं है। देखिए, या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने काम किया, MQM वालों ने काम नहीं किया? मैं ये भी नहीं समझता कि तो फिर नहीं, मैं बता दूं, बात ये है कि पीपल्स पार्टी और MQM तो हमेशा एक अलाई के तौर पर रहे हैं, इत्तेहाद में भी रहे, अपोजिशन बेंचों पर भी बैठे। आखिरी 1-2 साल में वो कभी अलाई नहीं रहे, वरना मुस्तकिल किसी न किसी तौर से उनका अलायंस बनता रहा। और पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ कोई काम नहीं किया। इन पर हम इसलिए ब्लेम करते हैं कि यहाँ पीपल्स पार्टी के लोग कभी कामयाब नहीं हुए, कभी कामयाब नहीं हुए, तो जिम्मेदारी तो इनकी बनती है ना, जो लोग इस्लामी हाफिज नईम रहमान साहब कहते हैं कि हमारे बिना हुकूमत सिंध हुकूमत नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब इशारा वही है कि आप लोग पीपल्स पार्टी वालों का साथ दे सकते हैं। खैर, वो बात कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर बात ये हो रही है कि आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने काम भी नहीं करवाया और ना MQM ने करा, मगर जमात इस्लामी करवाएगी, इंशाल्लाह करवाती है और करवाएगी। देखिए, अफगानी साहब का रिकॉर्ड पर है, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का, नेमतुल्लाह खान साहब का रिकॉर्ड पर है। फिर उसके बाद हम जब भी ये इस वक्त अभी जो 2-3 महीने से हमने अपना काम का आगाज बल्दियाती निज़ाम में, उसमें भी भारत के जमात इस्लामी आगे बढ़कर काम कर रही है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि किससे मुकाबला है? पीपल्स पार्टी की बात मैं क्लियर कर दूं कि पीपल्स पार्टी तो सिवाय वो काम कि यहाँ पर ज़मीन की कब्जे, अभी कल जो है ना वहाँ सुरजानी में, मुमकिन है कि आप लोगों ने भी सुन लिया होगा, यकीन कि वहाँ भी लड़ाई हुई। ये लड़ाइयाँ सारी उन बातों की MQM और TLP की, कि उन्होंने उनके जलसे पे या उनके प्रोग्राम पे जो है ना फायरिंग की है। तो यहाँ तो सिवाय झगड़ों के, और पीपल्स पार्टी इस वक्त सुरजानी टाउन में मुस्तकिल लैंड ग्रैबिंग कर रही है, कब्जा ग्रुप कर रही है। और मैं ये नहीं कहता कि मुस्तफ़ा कमाल ने कोई काम नहीं किया, ये मैं इजाफा कर दूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आखिरी साल था और K4 का जो मंसूबा पूरे, यानी उसकी जो कहते हैं ना कि प्लानिंग की, और उसके बाद ये कोशिश की कि किसी तरह इसका आगाज़ कर दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती का टाइम पूरा हो गया। और हमारा ख्याल ये भी था कि अगले टेन्योर में भी इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, लेकिन वो नहीं हुए, तो मुस्तफ़ा कमाल ने वो चार दिया। तो जितनी प्लानिंग की थी खान साहब ने अपने ज़माने में, उस पर बड़े पर अमल मुस्तफ़ा कमाल ने किया। हम तो इसको भी काम समझते हैं कि उन्होंने काम किया तो चले, वरना जो नहीं करते तो हम क्या कर लेते, क्या कर सकते। ठीक है, अच्छा मुझे बस ये बता दीजिए कि किसका PS 124 में जमात इस्लामी का मुकाबला किससे होगा? जो बुनियादी सहूलियात नहीं है, आप खुद फरमा रहे हैं कि काम नहीं हुआ, आवाम महरूम है, बहुत सारे मसाइल हैं, तो क्या तरजीहात है, क्या बुनियादी सहूलियात है जो आवाम के लिए आप लोग कह रहे हैं? अभी आए होंगे आप लोग, जिस सड़क से जो हाल है ये 8 साल से, थोड़े दिनों से नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आजकल में खोदी, मुस्तकिल आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राब होती। यहाँ का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल बर्बाद हो गया है। ठीक है, हमारी तरजीहात ये है कि बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। और मुकाबला किससे है जमात इस्लामी? मुकाबला हमारा यूँ हो सकता है कि MQM से भी हो, क्योंकि ये सीट हमेशा से MQM की है।
क्योंकि हमने लास्ट इलेक्शन में भी देखा कि अभी हल्काबंदी के बाद ये हर थोड़ी बात सी है। तब्दीली, यहाँ मगर मखसूस वोटर किस्म बैंक की आबादी एमक्यूएम का है। नहीं, यहाँ मखसूस किस्म के लोग रहते हैं, मखसूस किस्म की आबादी है, उसमें उनको भी सपोर्ट मिलती है और उन्हें उसमें हमें सपोर्ट मिलती है। आपको मैं ये मेंशन कर दूं कि सन 70 में अगर कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ था तो यहाँ से जमात इस्लामी कामयाब हो गई थी, और उसके बाद मुज़फ़्फ़र हाशमी साहब हमारे कौमी असम्बली के मेंबर इसी हल्के से ठीक है, इसलिए जमात इस्लामी यहाँ कामयाब होती रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। तो जिस तरह से आपने देखा कि PS 124 जो कि अहमद साहब खुद फरमा रहे हैं कि उर्दू स्पीक ज़्यादा है यहाँ पर, न्यू कराची का ये इलाका है, कराची की बड़ी आबादी है और यहाँ पर तरजीही बुनियादों पर जो बुनियादी सहूलियात हैं उसको आवाम चाहती है कि वो मसाइल हल हो, क्योंकि वो उनका हक है। साथ ही साथ एमक्यूएम का बड़ा वोट बैंक है। अब देखना है कि 8 फरवरी को PS 124 से क्या रिजल्ट आता है। साथ ही साथ अहमद साहब ने कहा कि हाँ, एमक्यूएम ने कुछ नहीं करवाया, मगर अब ये देखना है कि क्या होने जा रहा है 8 फरवरी के बाद, वो तो वक्त ही बताएगा। मगर यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं PS 124 में और इलेक्शन की गहमा गहमी तो नज़र नहीं आती, मगर आवाम की उम्मीदें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं उम्मीदवारों से, पॉलिटिकल पार्टी से। वो इसलिए क्योंकि कोई भी बुनियादी सहूलियात आवाम को मिल ही नहीं रहे और कई साल हो गए इस चीज़ को हम खुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मामलात हैं इलेक्शन की, वो समझ से बालातर नज़र आती है, क्योंकि अभी तक नुमाइंदों की जो फहरिस्त है पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से हतमी शक्ल अब भी दी जा रही है और वक्त बहुत कम है। आवाम की ताकत बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। वोट देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको देते हैं? भाई एमक्यूएम को देते हैं। तो एमक्यूएम से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि एमक्यूएम आवाम के लिए करेगी, कराची की आवाम के लिए करेगी, महाजिरों के लिए करेगी? सही बात है, वो बात सही है। कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ महाजिर सूबा है तो जाहिर है महाजिर को देंगे। चक्कर ये है, समझे ना? अच्छा, तो क्या अभी जब एमक्यूएम एक हुई फिर उसके बाद मुश्किलात आ रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कराची की आवाम भी एमक्यूएम को सपोर्ट करेगी जैसे माजी में करते आई है? जी जी जी, मतलब है करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। आप क्या समझते हैं भाई, किसका वोट है? इंशाल्लाह एमक्यूएम ही आएगी इंशाल्लाह। एमक्यूएम का वोट है। जी जी। एमक्यूएम से क्या तवक्कुआत हैं, क्या करना चाहिए एमक्यूएम को कराची वालों के लिए? इंशाल्लाह ये चलना चाहिए, कारोबार खोले, इंसान को इंसान समझे। तो पहले छोट है कि एमक्यूएम के अंदर वो नहीं है, अब ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छे लोग आएंगे, इंशाल्लाह अच्छे लोग आएंगे इंशाल्लाह। जो सहूलियात है आवाम को मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल। काम जैसे मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर में करवाया उसी तरह कराची को डेवलपमेंट होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। आवाम की गुफ्तगू हम आवाम से कर रहे हैं और आवाम की ज़बानी हम सुन रहे हैं कि आवाम चाहती है कि काम किया जाए, ज़रूरी है चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मगर तवक्कुआत, क्योंकि जिस हल्के में हम मौजूद है वो है PS 124 और ये हल्का हमेशा से एमक्यूएम का ही रहा है। क्या कहेंगे सर, इलेक्शन करीब है, इलेक्शन से पहले जो तरक्याती काम होते थे अब वो भी नहीं हो रहे, मुख्तलिफ है इस बार का इलेक्शन? जी मुख्तलिफ तो है और इंशाल्लाह अभी तो इलेक्शन भी तो आने वाला है, बहुत तवक्कुआत है कि इलेक्शन हो जाए, मुल्क तो सही रास्ते पे चलना हो। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वोट देंगे जो चाहते हैं कि काम करे आवाम के लिए, आप लोगों के लिए काम करे? असल में हर जगह का अपना अपना फर्जी तो होते हैं। पहले जो हुकूमत गुजरी है ना वो तो इतनी तवक्को वाली नहीं थी। अभी जैसे हमारी कौम परस्त पार्टी है KP में इनकी ANP है और यहाँ जो पीपल्स पार्टी है इनके में वगैरह इनको देंगे लोग, और हमारा तो NP है, लाटिन को वोट देंगे। क्या हुक्मरानों से क्या आपकी तवक्कुआत है कि जब वो इक़्तिदार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार जीते या कोई भी हुकूमत बनाए, आवाम को क्या मिलना चाहिए? आवाम को तो अभी तक तो कुछ दिए ही नहीं है इन लोगों ने, और आवाम को अभी तो देना चाहिए, बहुत कुछ देना है ताकि उनकी तरक्यात इंफ्रास्ट्रक्चर कामें नहीं हुई है, अस्पताल। आप समझते हैं कि महंगाई को भी कम होना चाहिए? महंगाई तो कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई ज़रूरी है कि महंगाई को ख़त्म किया जाए, महंगाई को ख़त्म करना चाहिए ताकि आवाम तो थोड़ा उठे,
अभी आवाम तो बस अल्लाह माफ़ करे, वो तो पिसाई हुई उन लोगों ने महंगाई की वजह से। ठीक है, क्या कहेंगे सर, किसको वोट देते हैं? पीटीआई को। पीटीआई को वोट दे। क्या तवक्कात है पीटीआई से? पीटीआई से ये तवक्कात है कि कम से कम आवाम की आंखें तो खोल दी उन लोगों ने कि चोरों से बच के मुल्क को अच्छाई की तरफ गामजन करेंगे वो लोग। अच्छा, करेंगे, उम्मीद है? उम्मीद है इंशाल्लाह। उम्मीद है। अभी तो जब तक इकॉनमी अच्छी थी, जब से चोरों के हाथ में गए और ख़राब हो गई थी। ठीक है, क्या कहोगे भाई, किसको वोट देते हो? हम तो वोट जो देंगे तहरीक लब्बैक वालों को। तहरीक लब्बैक को। क्या तवक्कात है उनसे? वो इसलिए क्योंकि दीन इस्लाम को आगे फैलाना चाहिए। ये महंगाई वगैरह तो अभी होना स्टार्ट हुई है, पहले भी थी, अब जाके थोड़ी कमी पेश हुई है। तो इसके अलावा हम देंगे तो लब्बैक, क्योंकि क़यामत वाले दिन हमसे सवाल होगा कि आपने वोट क्यों ज़ाया किया। अच्छा, तो आप समझते हैं कि उनको दिया जाए? ठीक है, आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे ये कराची के हालात कौन तब्दील करेगा, बदलाव कौन लेकर आएगा, आवाम में जो महरूमी है उनको कौन ख़त्म करेगा? जमात इस्लाम। जमात इस्लामी। वोट देंगे जमात इस्लामी को? इंशाल्लाह। क्या तवक्कुआत है जमात इस्लामी से? बहुत अच्छी तवक्कुआत है माशाल्लाह। इंशाल्लाह जो उनकी हुकूमत आई ना सब संभाल लेंगे। क्या फिर भी क्या बुनियादी सहूलियात हैं जो आप चाहते हैं जमात इस्लामी जीत कर आती है तो करे काम? जमात इस्लामी अभी भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेगी। आप आगे भी करेगी? उसी को सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कराची में 8 फरवरी के बाद कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा हमें? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, कराची के अवाम मौजूद है हमारे साथ और हम PS 124 में मौजूद हैं और जिस तरह से आवाम गुफ्तगू कर रही है, आप खुद सुन रहे हैं उनकी ज़बानी कि मिला जुला रद्द-ए-अमल है। मगर हाँ, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि ये हल्का हमेशा से MQM का रहा है और चंद माजी में 1-2 सीटें जमात इस्लामी को मिली, अदरवाइज़ ये MQM का ही हल्का है और MQM ही जीतती आई है। आवाम ज़रूरी है कि आवाम की राय आप तक पहुँचाएँ और आवाम की ज़बानी आप खुद ही सुन रहे कि उसके क्या तवक्कुआत हैं। हम PS 124 में मौजूद है जिसमें बुनियादी सहूलियात, पानी का ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद होना, तबाहली का शिकार ये न्यू कराची और इससे मुलहका इलाके जो कि PS 124 में आते हैं। अब देखना है कि क्या इसका मुक़द्दर तब्दील होगा या यही सिचुएशन रहेगी 8 फरवरी के बाद। मगर जो गहमा गहमी है वो उरूज पर नहीं है। इसकी वजह क्या है? तज़ब्ज़ुब का शिकार है पॉलिटिकल पार्टीज़, वो क्यों हैं, किस तरह हैं, वो हमारे सामने वाज़े तौर पर हर हालात दिख रहे हैं। आगे भी चलेंगे, लोगों से बात करें। क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? पीटीआई। पीटीआई है। क्या तवक्कुआत है पीटीआई से? इंशाल्लाह ताला से ज़रूर, इंशाल्लाह एक बार अगर कामयाब हो जाता है तो ये गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। गरीबों के लिए करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो जिस तरह से आप आवाम की गुफ्तगू सुन रहे हैं उनकी ज़बानी के मिला जुला रद्द-ए-अमल है, मगर हम बात कर रहे हैं 8 फरवरी की। 8 फरवरी को क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने जा रहा है, क्या तब्दीली आएगी, क्या बदलाव होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या कहेंगे, इलेक्शन है, गहमा गहमी तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रही है, मगर 8 फरवरी को वोट किसका होगा, किसको देंगे वोट? बहरहाल सबसे बेस्ट जो इस टाइम है ना, इसके साथ जो ज़ाती हो रही है पीटीआई के साथ हो रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है किसी पार्टी को इतना आप बैंड कर दें कि उसका नाम मतलब जो निशान है वो तक छीन लिया आपने उससे। ठीक है, यहाँ पे में सारी पार्टियों सब के साथ होता है, सब चोरियाँ चकारियाँ सब होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा बैंड तो नहीं होता कि उनका निशान तक आपने उनसे ले लिया। मुस्लिम लीग के साथ ऐसा हुआ है सर? हुआ है, लेकिन उनको तो आपने इतनी ज़ातियाँ कर दी हैं कि वो अपना कोई बैनर नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहे हैं, टोटल गवर्नमेंट इन पे। ठीक है, तो क्या तवक्कुआत हैं कि अगर आपकी पसंदीदा 85% पीटीआई, अगर पसंदीदा जमात आ जाती है, पीटीआई आ जाती है, तो क्या किया जाए आवाम के लिए? आवाम तो इतनी खुश हो जाएगी क्योंकि नहीं, वो खुशी तो एक तरफ, मगर आवाम के लिए क्या किया जाए उनकी जानिब से? के लिए बिजली, गैस हो गई, उससे के जो महंगाई है उस पर कंट्रोल किया जाए। सबसे मेन जो है वो महंगाई है। किसी भी मुल्क में इतनी महंगाई नहीं है। अभी माह रमज़ान आने वाले हैं, आप देखिएगा तिबल चुबल वो हो जाएगी महंगाई। मैं वही बता रहा हूँ, और कोई भी हुक्मरान आके ये नहीं करता कि आवाम के लिए देखे, पहले वो अपना बैलेंस लेवल करता है, फिर आवाम का सोचता है। पढ़ा लिखा आदमी है, मतलब बहुत अच्छी पीटीआई उसने चलाई थी, उसको थोड़ा चांस तो देते। 2 साल तो उसके कोरोना में गुजर गए बेचारे के। आपका वर्ल्ड में नाम है पाकिस्तान का कि कोरोना को जो कवर किया है वो इन्होंने किया है, पाकिस्तान ने किया है, वो भी पीटीआई वालों ने।
2 साल कोरोना में ही गुजरे हैं ठीक है, बहुत ना, लेकिन उसको चांस नहीं दिया, ये जाती है, ये जाती है। तो जिस तरह से आपने आवाम की राय सुनी और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे अहमद साहब, उनकी गुफ्तगू सुनी, सवाल यही होता है कि आखिर क्यों आवाम जो कि पूरे कराची की आवाम महरूम है बुनियादी सहूलियात से, हुकूक से। साथ ही साथ आवाम ये कहती है कि उम्मीद तो कुछ नहीं, उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह से है, मगर हाँ अगर कुछ अच्छा होने जाएगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आवाम मुतालबा करती है कि इलेक्शन के बाद कोई काम हो ना हो, महंगाई को कम कर दिया जाए। अब ये देखना है कि 8 फरवरी को कौन जीतता है, कौन सी जमात कहाँ सीट एडजस्टमेंट करती है। साथ ही साथ जो मामला चल रहे हैं वो बहुत तेज़ी से इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये देखना है कि कौन सी पार्टी जीतती है, किस हलकों से जीतती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।